हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने स्टडी में हमेशा बेस्ट होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और अब की बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि एक बेहतर अंक लाना, एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे 12th क्लास हिंदी का जो गद्य खंड है। क्या हिंदी का गद्य खंड का 7वां चैप्टर, क्या हिंदी के गद्य खंड का 7वां चैप्टर जिसका नाम है ओ सदा नीरा, क्या जिसका नाम है ओ सदा नीरा। आज हम इस चैप्टर में पूरा देखेंगे। इस चैप्टर का जो मेन VVI पॉइंट है क्या है, इसका लेखक परिचय क्या है। मतलब इस क्लास में हम मुख्यतः देखेंगे कि लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से 90% क्वेश्चन लेखक परिचय से ही होता है। क्या जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 90% क्वेश्चन क्या होता है? लेखक परिचय से होता है। इसलिए लेखक परिचय के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का VVI प्रश्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, क्या गद्य खंड का जो 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा, क्या गद्य खंड का जो 7वां चैप्टर क्या है? ओ सदा नीरा। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। क्या ओ सदा नीरा जो हमारा चैप्टर है इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थी, कि 7वां जो हमारा चैप्टर है क्या है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो चैप्टर है इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा यहीं पे बनता है कि ओ सदा नीरा जो पाठ है किसके, इसके लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद अगला हम बात करते हैं, अब देखते हैं डिटेल्स में क्या देखते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, लेखक परिचय के बारे में। क्या लेखक परिचय के बारे में देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उसके बाद वे उनका जो मूल निवास स्थान था कहाँ था, उसके बाद वो कौन कौन सी पुस्तक की रचना की है, सभी का डिटेल्स में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहला आता है हमारे पास कि लेखक परिचय में तो हम जान गए कि हमारा जो चैप्टर है ओ सदा नीरा उसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद आता है मेरे दोस्त कि जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ 16 जुलाई 1917 को। कब? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। और उनका जो निधन हुआ, निधन कहने का मतलब उनका जो मृत्यु हुआ 14 मई 1978 को। फिर से एक बार, उनका जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917। क्या जन्म जो हुआ, जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। और उनका निधन हो गया 14 मई 1978 ईस्वी को। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ तो देख लें जन्म और निधन के बारे में। उसके बाद आता है कि उनका जन्म स्थान, क्या जन्म स्थान कहाँ था? उनका जो जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर। क्या? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। उनका जन्म स्थान कहाँ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के कोई स्थान है शाहजहांपुर, वहां पे जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे साथी, क्या बात करेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर जो है एजुकेशन जो ग्रहण किए, शिक्षा जो ग्रहण किए, कहाँ से ग्रहण किया और कब ग्रहण किए। तो सबसे पहले आता है कि उन्होंने MA, क्या MA अंग्रेजी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। MA जो वो किए हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए। किस सब्जेक्ट से? अंग्रेजी सब्जेक्ट से। और कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद क्या है कि 1941 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण, क्या ICS की परीक्षा क्या किए? उत्तीर्ण किए हैं। उसके बाद अगला जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, क्या है कि सम्मान, क्या उनको कौन कौन पुरस्कार मिला, किस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। तो सबसे पहला आता है कि विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित। क्या? विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित। उसके बाद दूसरा क्या है? कालिदास अवार्ड। क्या जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड भी मिला। उसके बाद क्या है कि बिहार राज्य
भाषा पुरस्कार, क्या बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। क्या जगदीश चंद्र माथुर को बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट वीवीआई है कि जगदीश चंद्र माथुर को बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब हमसे पूछ सकता है कि मतलब जगदीश चंद्र माथुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन में 2 3 4 दे देगा, उसमें दे सकता है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिहार राजभाषा पुरस्कार। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि उनकी कृतियां, मतलब वो कौन कौन से निबंध की रचना किए, कौन से पुस्तक की रचना किए, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि कृतियां जो है उसके उनके बहुत सारे उन्होंने मतलब कहानी कविता सब की रचना की, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। क्या है, 1936 में प्रथम एकांकी, क्या क्या यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी की रचना की। क्या 1936 में क्या किए, प्रथम एकांकी की रचना किए, जिसका नाम था मेरी बांसुरी। मतलब सिंपली समझा जाए कि जगदीश चंद्र माथुर जी 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी नामक की एकांकी जो था उसकी रचना की। उसके बाद क्या है, इसके अलावा उन्होंने, क्या इसके अलावा उन्होंने मतलब जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किए, भोर का तारा, क्या यहाँ भोर का तारा हो जाएगा, यहाँ पे भोर का तारा 1946 में, कब 1946 में रचना किए, मतलब प्रकाशित किए भोर का तारा नामक जो था 1946 में। उसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में। उसके बाद मेरे श्रेष्ठ रंग एक एकांकी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कि कोणार्क की रचना की 1951 में, बंदी की रचना की 1954 में। उसके बाद शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 में। उसके बाद दशरथ नंदन 1974 में। उसके बाद क्या है कि कुंवर सिंह की टेक 1954 में। और क्या है दूसरा, क्या है गगन सवारी, क्या गगन सवारी 1958 में। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना कि उन्होंने जिस भी पुस्तक की रचना किए, मतलब जो भी रचना किए, आप डेट नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या सब का नाम याद रखिएगा कि मतलब कौन कौन से रचना किए। क्योंकि कोई दे सकता है वो क्वेश्चन में इस तरह से दे सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित पुस्तक है, इस तरह से दे सकता है, तो ऑप्शन में कोई भी एक दे देगा। इसलिए क्या करना है कि कम से कम जो भी है उसको क्या करना है, दिमाग में रखना। उसके बाद क्या आता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ पॉइंट है जिससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार था। ओ माय गॉड, क्या जगदीश चंद्र माथुर का जो कार्य क्षेत्र था, मतलब उन्होंने जितने भी कार्य किए वो सब कहाँ किए, बिहार में किए। मतलब बिहार, सिंपली मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र कहाँ था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बिहार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नहीं पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ओ सदा नीरा, मतलब हमारा जो पाठ है ओ सदा नीरा पाठ जगदीश चंद्र माथुर के पुस्तक, मतलब ओ सदा नीरा पाठ जो है ना जगदीश चंद्र माथुर के पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया। ओहो, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओ सदा नीरा जो पाठ है जगदीश चंद्र माथुर के जो पुस्तक है बोलते क्षण, क्या जगदीश चंद्र माथुर के पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है। हमारा जो चैप्टर जो हम आज पढ़ रहे हैं ओ सदा नीरा, क्या बोलते क्षण से लिया गया। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि ओ सदा नीरा पाठ जो है जगदीश चंद्र माथुर के बोलते क्षण नामक पुस्तक से लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओ सदा नीरा, क्या ओ सदा नीरा एक निबंध है, मोस्ट वीवीआई। क्या ओ सदा नीरा क्या एक निबंध है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओ सदा नीरा विधा की किस विधा की रचना है, ऑप्शन में दे देगा निबंध, कहानी, ललित निबंध, ऐतिहासिक पत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या निबंध हो जाएगा। मतलब सीधा सा देखें तो ओ सदा नीरा क्या है एक निबंध है, मोस्ट वीवीआई। उसके बाद क्या है जिसमें गंडक नदी का चित्रण किया गया। मतलब ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी का चित्रण किया गया है, तो गंडक नदी का चित्रण किया गया। यही सब प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कोई अलग से प्रश्न नहीं आता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी हो। मतलब इतना जो पॉइंट है इसको आप याद रखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारे पास क्या है कि
कर्नाट वंश के राजा, क्या कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को, क्या कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। कि मतलब कर्नाट के वंश के राजा, क्या कर्नाट वंश के राजा कौन थे? हरि सिंह देव को 1325 में, क्या 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। और लास्ट का जो मोस्ट वीवीआई पॉइंट है क्या है कि थारू शब्द, क्या थारू शब्द थार राजस्थान से निकला है। क्या थारू जो शब्द है क्या है? थार राजस्थान से निकला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा, थार राजस्थान से निकला। थारू जो शब्द है थार राजस्थान से निकला है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि धांगर, क्या हमारे मतलब इस चैप्टर में एक शब्द का जिक्र किया गया है, क्या है कि धांगर, क्या धांगर, धांगर क्या है? धांगर आदिवासी जनजातियां, क्या धांगर जो है आदिवासी जनजातियां जैसे ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज थे। क्या थे? धांगर जो थे आदिवासी जनजातियां, क्या धांगर जो थे आदिवासी जनजातियां जैसे ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज थे। किसके वंशज थे? मतलब आदिवासी के एक वंशज थे धांगर। उसके बाद और क्या है? वह दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए थे। कहाँ से आए थे? धांगर जो थे जनजाति जो है आदिवासी जनजाति जो है कहाँ से आए थे? दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए थे। और नील की खेती के सिलसिले में, किस लिए आए थे? नील के खेती के सिलसिले में आए थे। मतलब यहाँ से सिंपली पूछ दिया आपको कि धांगर क्या है, तो धांगर जो है आदिवासी जनजातियां हैं। क्या आदिवासी जनजातियां जैसे ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। उसके बाद धांगर कहाँ से आए थे? वह दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए थे। और किस लिए आए थे? नील की खेती के सिलसिले में आए थे, मतलब नील की खेती के लिए आए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी चंपारण के एक किसान, क्या महात्मा गांधी चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, क्या राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर मतलब बुलाने पर अप्रैल 1917 में चंपारण आए। क्या अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी किसके अनुरोध पे चंपारण आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजकुमार शुक्ल। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनेगा कि महात्मा गांधी चंपारण कब आए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण आए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मेरे साथी, मेरे दोस्त, क्या है? मोस्ट वीवीआई है कि यहाँ पे एक धांगर जो शब्द का इस्तेमाल किए। तो धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में, क्या धांगर शब्द का जो अर्थ होता है ओराव भाषा में होता है क्या? भारे का मजदूर। मतलब सिंपली आपको देखना है, क्वेश्चन पूछा गया हमारे एग्जाम में कि धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो धांगर शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? भारे का मजदूर। क्या धांगर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भारे का मजदूर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम, क्या बहुजन संप्रेषण के माध्यम पूछा गया प्रश्न, क्या बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक है। क्या बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक है। और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। क्या बोलते क्षण निबंध संग्रह। और इस दोनों के मतलब किसके? बहुजन संप्रेषण के माध्यम और बोलते क्षण, ये दोनों के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा गया कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। 4 गो ऑप्शन दे दिया था जिसमें एक था बहुजन संप्रेषण के माध्यम, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बहुजन संप्रेषण के माध्यम। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पुस्तक है। पहला क्या है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम। दूसरा क्या है? बोलते क्षण। बहुजन संप्रेषण के माध्यम क्या है? एक पुस्तक है। बोलते क्षण क्या है? निबंध संग्रह है। किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। अगले क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछ लिया गया और जिसके पूछे जाने की संभावना 95% है, सभी का सॉल्यूशन करवाएंगे। यदि आपको
क्लास अच्छा लगा, यदि आप इससे कुछ भी सीखें तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।